हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए, 19 अगस्त की कॉज लिस्ट अभी कुछ ही देर पहले जारी हो चुकी है। कुछ इस प्रकार एनसीबीसी को आरक्षण मुद्दे पर जवाब देना होगा। एमआरसी प्रकरण पर देखेंगे क्या कुछ किस फॉर्मेट में आखिरकार जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी अपडेट है कि 2600 एसएमसी शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और तमाम इंतजामों के मध्य कल पूरे प्रदेश में आयोजित होगी बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और एनसीबीसी को देखिए, आरक्षण मुद्दे पर यानी कि एमआरसी प्रकरण पर या कह लें आरक्षण के पूरे तमाम मानकों पर जवाब देना है। एनसीबीसी का जो लेटर है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी जारी किया गया कि उस फॉर्मेट पे जवाब देना है। तो एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में देखिए। वो इंटरनल लेटर है, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों ने पिछली बार जिस प्रकार से जवाब मांगा था तो लगभग वही फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें से देख सकते हैं कि जैसे बिंदु 3 है कि कृपया एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध करवाएं। जैसे क्रम संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवेदित वर्ग यानी कि आरक्षित ओबीसी, एससी, एसटी किसमें उसने आवेदन किया है, और आवंटित वर्ग यानी कि अनारक्षित ओबीसी, एससी, एसटी पर, और विशेष आरक्षित वर्ग और गुणांक उसका। कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में एमआरसी लागू करने के पूर्व यानी कि एक सूची तो आपने बनाई होगी कि एमआरसी लागू करने से पहले हमारी ये सूची है और एमआरसी लागू करने के बाद ये है, और एमआरसी लागू करने के पश्चात इस प्रकार से वही सूची को रिपीट किया गया है। फिर देखिए, प्रदेश स्तर पर जिलेवार कितने अभ्यर्थी अनारक्षित, कितने ओबीसी, कितने एससी एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है एवं उनका ब्यौरा उपलब्ध कराएं। मतलब ये कि कितने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कितने अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कितने एससी का, कितने एसटी का, कितने विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो इस जानकारी से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आरक्षण के मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है कि नहीं। क्योंकि 50% जो रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका चयन होना है, यानी कि 69,000 में से। और फिर इसके बाद जो है 50% पे अनारक्षित था, मतलब आरक्षित वर्ग के हैं, और उनमें भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा हर एक, मतलब यूआर में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो ये सब चीज़ें। और फिर इसके बाद है कि जो है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा चयन अंतिम कट ऑफ और गुणांक के अंतर्गत आने वाली जानकारी। जैसे अनारक्षित में भूतपूर्व सैनिक का कितना गया, स्वतंत्रता सेनानी का कितना गया, दृष्टिबाधित का कितना गया। और ये देखिए, अनारक्षित का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित का, अनुसूचित, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का। तो ये डेटा भी मांगा गया। और इसके बाद एमआरसी लागू करने के पहले और बाद में। और फिर इसके बाद अंतिम चयन में कितने प्रतिशत आरक्षित वर्ग, कितने प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, कितने एससी और कितने एसटी अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ है। तो ये सारी की सारी कुछ जानकारियां हैं जो आयोग को उपलब्ध करवानी पड़ेंगी, तभी आयोग एक तरीके से सेटिस्फाई हो पाएगा। क्योंकि पिछला जो जवाब रहा है वो पूरी तरीके से एक ऊपर तरीके से जवाब दिया गया, गहराई से हर चीज़ को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं सौंपा गया था, जिसकी वजह से विसंगतियां देखने के लिए मिली थी। और आयोग ने जो रोक है उसको प्रभावी रखा था और नेक्स्ट डेट तक। अब आप देख सकते हैं 20 अगस्त को सुनवाई होनी, तो 20 अगस्त का जो मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, ट्वीट्स के जरिए जो है वो जानकारी मांग रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरी ओर तो देखा जाए तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले दिनों पर एक लेटर जो है भेजा गया है। जो है सुषमा पटेल हैं, ये विधायक हैं, सदस्य महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति की, इनके द्वारा जो है भेजा गया है। तो देख लीजिए, इसमें भी वही सारी की बातें हैं कि एमआरसी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस संबंध में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी मिलकर दूरभाष के माध्यम से अवगत के इस प्रक्रिया में आरक्षित ओबीसी का भारी नुकसान हो रहा है। मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में चयनित हो पाएंगे, कई हज़ार की संख्या में ओबीसी। आप स्वयं अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश समय समय पर आदेश, मतलब
अतः प्रकरण संज्ञान में लेते हुए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की दोषपूर्ण व्यवस्था को संशोधित कराते हुए संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों के हितों एवं संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के लेटर बहुत पहले से ही भेजे जाते हैं। तो देख लीजिए, यानी कि एक राजनीतिक मुद्दा भी ये बन चुका है विभिन्न प्रकार के, जैसे अखिलेश यादव जी के द्वारा, राम गोपाल जी के द्वारा कई सारे जो है ट्वीट किए गए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी जी के द्वारा, मतलब एक और इसके बाद अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा कई प्रकार का ये राजनीतिक पटल पर मुद्दा बना कि आरक्षण से खिलवाड़ हुआ है, आरक्षण के मानकों का पालन नहीं हुआ। तो अवश्य ही एमआरसी का जो प्रकरण है वो काफ़ी गंभीर है और इस पर जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा जवाब दिया जाएगा, मे भी सब कुछ सही ही हो और किसी प्रकार की कोई भी विसंगति ना हो। जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री जी लगातार आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है, सभी मानकों के हिसाब से सब कुछ कोर्ट वगैरह ऑर्डर्स को देखते हुए ही किया गया है। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं होना है। बवंडर जो भी फैला हुआ है, काउंटर एफिडेविट फाइल होने के बाद वो सब कुछ जो है शांत हो जाने वाला है। लेकिन अगर एमआरसी को चयन में ना करके, चयन में अगर लागू किया गया है तो वो गलत है। अगर इसको जिला आवंटन में, हमने सही हमेशा से कहा, बहुत अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर आप एमआरसी पर खुल के बोलिए। भाई खुल के बोलने का मतलब सीना फाड़ के नहीं बोलना। इसमें यह है कि अगर चयन में इन्होंने लागू किया तो वो गलत है, अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में एमआरसी को लागू किया तो वो एकदम से सही है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुक्रम में ही होगा। अब देखते हैं काउंटर एफिडेविट आए, वो तो इंटरनल चीज़ है। जब तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं होगा, काउंटर एफिडेविट हम पढ़ लेंगे तो समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी किस प्रकार से क्या कुछ है। और वही सारी क्वेरीज भी रखी गई हैं कि किस प्रकार से अपने कैसे किस तरह से एमआरसी को लागू किया है। तो वही है कि चयन में कि आवंटन में, अलॉटमेंट में कि रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में आप नहीं लागू कर सकते हैं, अलॉटमेंट में आप लागू कर सकते हैं। एमआरसी का जो प्रकाश पाड़िया जी का जजमेंट है उसको हमने बखूबी पढ़ा है 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए। उसके लिए हमने 1-2 बार वीडियो इस सेशन के माध्यम से आपको अवगत भी कराया है कि उसमें जो है क्या कहते हैं कि अवमानना नोटिस भी जारी हो चुकी है कोर्ट की तरफ से। अवमानना नोटिस, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं, वो भी जारी हो चुका है 3-4 नहीं 5-6 बार। तो अब देखते हैं, उसके लिए भी समय दिया गया था लेकिन वो समय लगभग बीत ही रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो कुल मिलाकर अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी अपडेट है। 2600 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा नई बहाली करें। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार को 2600 शिक्षकों की जगह नियमों के तहत नई भर्ती के आदेश भी दिए गए हैं। एसएमसी शिक्षकों को नई भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से अपडेट है कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 2012 से काम कर रहे करीब 2600 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी की ओर से नियुक्त शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर दायर चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के बाद एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को योजना के तहत दिया गया रोजगार करार दिया और नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। देखिए, नई भर्तियों में भाग ले सकते हैं एसएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को 2600 शिक्षकों की जगह नियमों के तहत नई भर्तियों के आदेश भी दिए गए हैं। भर्तियों में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें 2019 में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दायर की गई थी। 1 साल तक हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि सरकार ने भर्ती नियमों को दरकिनार कर योजना के तहत हजारों शिक्षकों स्कूलों में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 6 हफ्ते में नई नियुक्तियां करने के आदेश भी हैं। देखिए, हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किया है और सरकार को 6 हफ्ते में नियुक्ति के तहत नई नियुक्तियां करने का आदेश, नियमों के तहत उन्होंने कहा है कि एसएमसी शिक्षकों को लेकर किसी भी सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई है। नतीजन आज हजारों शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। अशोक शर्मा ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को नई नियुक्तियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार खो चुके एसएमसी शिक्षकों को फिर से रोजगार पाने का एक मौका भी बनेगा। तो देख सकते हैं, अगर नियमों के अंतर्गत कोई भी नियुक्तियां नहीं हुई तो अवश्य ही वो जो है रद्द हो जाती हैं। तो जो लोग भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात कहते हैं, देखिए, जब नियम कायदे कानून जैसे ताक में रखे जाते हैं तब जाके नियुक्तियां रद्द होती हैं। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित है। 69,000 में कहीं अनियमितता तो नहीं हुई है या नियमों को ऐसी कुछ नहीं बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भर्ती में अनियमितता ये कि अनफेयर मीन्स से कितने लोग अंदर आए हैं,
इनको पॉइंट आउट करना है कि इन्होंने नकल करके या किसी भी तरीके से नंबर को गेन किया है। तो उनका पर्दाफाश होगा जब नकल माफिया या जिनकी भी तलाश है वो जैसे ही पकड़ जाएंगे कि उन्होंने किन किन को लाभ पहुंचाया है, डायरी वगैरह जिससे भी उन्होंने पैसे कलेक्ट करा, तो उन सबको बाहर किया। एसटीएफ इस पर बड़े पैमाने पर कार्य भी कर रही है। कुल मिलाकर इसका 69,000 से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये है कि कोई नियम रहा होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया गया, जैसे कि 1,37,000 शिक्षकों का समायोजन किया गया था, शिक्षा मित्रों का सॉरी कह लें, तो उनका भी समायोजन निरस्त हुआ था एट लास्ट, चूंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी को एक्वायर नहीं कर रहे थे। हालांकि 20-22 हज़ार उसमें शिक्षा मित्र थे जो एक्वायर भी कर रहे थे, लेकिन एक प्रेस्क्राइब्ड जो नियम था वो एक समायोजन का था, इस वजह से सबकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया था। वहीं पर अब बीईओ एग्ज़ाम की बात करें तो कल 18 केंद्रों पर लगभग 5.25 लाख के करीब अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे और बीईओ के एक पद के लिए 1711 दावेदार रहेंगे। प्रदेश के 18 जिलों के 1127 केंद्रों में 16 अगस्त को आयोजित होगी प्रारंभिक परीक्षा। कुल 309 पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बुखार होने पर अलग बैठने की व्यवस्था होगी, सिटी बस ऑटो कल चलेंगी, दुकानें खुली रहेंगी। तो कुल मिलाकर मास्क, सैनिटाइजर ये सब लेके जाएंगे। जो भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से आप लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादातर आप कोशिश करिए तो निजी वाहनों से जाने की ही कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर अब 19 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो भी आपके सामने आ चुकी है। ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन जी ही लगातार बने हुए हैं कोर्ट नंबर 5 में, और जस्टिस शांता नागौदर जी इस बार भी नहीं है, मतलब 19 तारीख की लिस्ट में। तो 19 की उम्मीदें भी अब छोड़नी पड़ेंगी, अब 20-21 की उम्मीदें थोड़ी सी जिंदा रखनी पड़ेंगी। देखते हैं दोस्तों, 21 एक डेट ऐसी है जो लगातार बताई जा रही है कि नागौदर जी आ रहे हैं। अगर आते हैं तो 21 को देखते हैं क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल 19 तक के लिए आपका ऑर्डर नहीं आने वाला है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।